ओम शांति। 8-10-2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। बाबा क्या कहते हैं, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमें कौन पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है, होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। प्रश्न है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? उत्तर, तुम्हारा उद्देश्य है ना कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है ना कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं ना। टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे ये जानते हैं ना कि बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता, टीचर अलग होता। जो पढ़ाते हैं ना कोई कोई का बाप ही टीचर होता है। जो पढ़ाते हैं ना तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। ये बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे, तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं ना, और यह एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, डायरेक्ट भगवान तुम्हारे सम्मुख बैठ के स्वयं पढ़ाता है, डायरेक्ट पढ़ाता है। बाबा तुम्हें डायरेक्ट पढ़ाता है तो कितनी रुचि से पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए कि नहीं कि भगवान पढ़ा रहा है, हम पढ़ने में अलबेलापन कर रहे हैं, गफलत कर रहे हैं। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीत समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं। बहुत से बच्चे हैं ना, बाबा की जब पढ़ाई पढ़ते हैं उनको बुद्धि में विचार आता है। ये क्या है? ड्रामा में ये आवागमन का चक्र है ना, परंतु ये नाटक रचा ही क्यों? इससे क्या फायदा? बस सिर्फ ऐसे ही चक्र लगाते रहेंगे। इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। जब देखते हैं ये तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते? इससे तो मोक्ष मिल जाए। ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए। बाप कहते हैं ये कभी हो नहीं सकता। मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाबा क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हैं, वो भी मोक्ष पाने के लिए कोशिश करते हैं, तपस्या करते हैं कि भगवान हमें मुक्ति दे दे, मोक्ष दे दे। अब बहुत से बच्चे भी हैं बाबा के कहते, बाबा हमको ये बार बार आवागमन से छुटा दो। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा पाठ से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा है, वो है ही अनादि अविनाशी। जो आत्मा में पाठ भरा है ना 84 जन्मों का, वो अविनाशी है, इसका विनाश नहीं हो सकता है। जिस भी नाम रूप से हमारा जन्म हुआ होगा उसी नाम रूप से फिर होगा। बाबा ने कहा बिल्कुल एक्यूरेट
एक्टर्स हैं, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है ना, इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता। देखो, भगवान नहीं छूट सकता, बाबा भी नहीं छूट सकता, तो हम बच्चे कैसे छूट सकते हैं? भगवान को भी जब आना होता है ना, तो 1 मिनट में ऊपर नीचे नहीं होता, अपने टाइम पे आ जाते हैं। जहाँ संगम युग लगता है, बाबा आ जाता है संगम युग। इसीलिए क्या कहावत है कि भगवान भी विधि के विधान में बंधे हुए हैं। बाबा ने कहा, कोई नहीं छूट सकता, न कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। जितने धर्म है ना, ये फिर से आएंगे। जब सतयुग त्रेता बीत जाएगा ना, तो द्वापर से फिर नए नए धर्म आना चालू हो जाएंगे। एक एक धर्म फिर से आएंगे। बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं, ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा का कभी विनाश नहीं होगा। ये ड्रामा ऐसे ही बचेगा। तुम भी कहते हो बाबा, हम जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। जान गए कैसे लगाते 84 का चक्र। ये भी समझते हो, पहले पहले जो आते होंगे वो 84 जन्म लेते होंगे। पीछे आने वाले के जरूर कम जन्म होंगे ना। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है ना। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं ना। उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए? तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट ही रिपीट करते हैं। बाबा जो पहले बात बता चुके हैं, वही बात फिर बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कि जो नए नए बच्चे आते हैं उनको कैसे पता चलेगा कि बाबा ने क्या कहा था। तो बाबा क्या कहते हैं, नए नए पॉइंट बताते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। शुरू से लेकर कैसे हम पाठ बजाते आए हैं, तुम यथार्थ रीत जानते हो। कैसे हम पाठ बजाते आए हैं, कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ये प्रलय, यह इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में ये बात आती है ना। जो गीता पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है ना, मन मना भव। तो बाबा ने कहा पिछाड़ी में ये बात आती है ना, मन मना भव। पढ़ाया जाता है स्टेज पाने के लिए। बाबा जो पढ़ा रहे हैं, किसके लिए पढ़ा रहे हैं? कि तुम अपनी स्टेज पा जाओ। कौन सी स्टेज? सतयुग में देवी देवता बनने की, राजा रानी बनने की स्टेज पा जाओ। तुम राजा बनने के लिए अब पुरुषार्थ करते हो ना। और धर्म वालों को तो समझाया है कि वो नंबरवार आते हैं। धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है। रजाई की बात नहीं है। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। बाबा ने क्या कहा? भगवान कहाँ आता है? भारत में आता है। इसलिए भारत को बहुत ऊंचा माना जाता है। देश इतने हैं, लेकिन सभी देशों में भारत सबसे ऊंचा माना जाता है। भारत को क्या कहा गया है? भारत माता। वो धर्म स्थापक जो आते हैं ना, वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। जो बड़े बड़े महात्मा आते हैं ना, धर्म स्थापक आते हैं, वो आकर के जब अपना ज्ञान सुनाते हैं, भगवान का बात बताते हैं, तो क्या करते हैं? उनके बड़े बड़े तीर्थ बना देते, बड़ी बड़ी मूर्तियां बना देते।
धर्म स्थापकों की। तो बाबा कहते वास्तव में सबका तीर्थ ये भारत ही है, जहाँ बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सदगति की है। बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना। बाबा क्या कहते हैं? लिबरेटर माना यहाँ से पार लगाने वाला, गाइड तुमको रास्ता बताने वाला। बाबा कहते हैं हम तुमको इस पुरानी दुनिया, दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांति धाम, सुख धाम में ले जाते हैं ना। बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम, सुख धाम ले जाएंगे, बाकी सब शांति धाम जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं, बाबा का जन्म मरण नहीं होता है। बाबा न जन्म लेता है न बाबा मरता है। बाप आया फिर चला जाएगा, उनके लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मर गया। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रिया कर्म करते हैं। यह बाप चला जाएगा तो इनका क्रिया कर्म सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता। जैसे यहाँ कोई शरीर छोड़ देता है तो क्रिया कर्म करते हैं ना। किसने शरीर छोड़ दिया उसकी तिरही मनाएंगे, उसको शांति देंगे ना, उसके लिए भोजन निकालेंगे, सब काम करेंगे ना। लेकिन जब भगवान आता है, अब भगवान आ करके चला जाता है तो उनका कोई क्रिया कर्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भगवान का खुद का शरीर नहीं है, वो निराकार है। बाबा तो ब्रह्मा के तन का आधार लेता है, उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता। भगवान किस समय धरती पे आया, कैसे परिवर्तन होना चालू हुआ, किसी को कुछ नहीं मालूम। जब बाबा आकर के अपना परिचय देते हैं तब पता चलता है कि ये परमात्मा अपना पैगाम दे रहे हैं, तब जाकर के ये बाबा का ज्ञान समझ में आता है। इसलिए कहीं पे भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि किस समय बाबा आते हैं, आकर के ये नई दुनिया की स्थापना करते हैं, किसी को नहीं पता चलता टाइम टेबल। इसलिए बाबा के आने का समय कहीं ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि जब जब धर्म ढलानी होगी तो भगवान आएगा, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है किस समय आएगा, किस डेट में आएगा, किस टाइम पे आएगा, ये नहीं लिखा। उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता। बाबा कहते क्रिया कर्म आदि की तो बात ही नहीं है, और सब मनुष्यों का तो क्रिया कर्म करते हैं ना। बाप का क्रिया कर्म होता नहीं, उनको शरीर ही नहीं। जन्म ले तो शरीर मिले, वो शरीर फिर छूटे तो फिर उसको कहीं शरीर छोड़ दिया तो क्रिया कर्म हो। तो बाबा तो शरीर लेते ही नहीं, उनको तो शरीर ही नहीं। सतयुग में ये ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं, ये अभी ही चलती है ना, और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आप कहीं जाओगे तो वहाँ क्या सिखाएंगे? भक्ति करना। क्या कहेंगे? आप दुर्गा मैया की भक्ति करो, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। कोई कहेगा तुम काली जी की भक्ति करो, कोई कहेगा विष्णु जी की भक्ति करो, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा तुम विष्णु बनो। मतलब भक्ति करना सिखाएंगे। बाबा ने कहा आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहाँ साथ नहीं चलता, वहाँ बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। बाबा क्या कहते हैं? सतयुग में बाबा को कोई याद नहीं करता। याद करोगे आप लोग? बाबा कहते हैं वहाँ इतना सुख होता है ना, बच्चे भूल जाते हैं बाबा को। मुक्ति में है, वहाँ याद करना होता है क्या? बाबा ने क्या कहा? मुक्ति में भी जब परम धाम में हो, बाबा ने कहा याद करना होता है क्या? दुख की फरियाद वहाँ होती नहीं। जब हम परम धाम में होते हैं तो
दुख की फरियाद नहीं होती है। तो जब वहां दुख नहीं है तो फिर मांगेंगे क्यों? यहाँ दुख है तो मांगते हैं। तो बाबा ने कहा वहां दुख की फरियाद होती नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी, इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। पहले तो सब निस्वार्थ भाव की भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम की वजह से भक्ति करते हैं, उसके बाद स्वार्थ की वजह से भक्ति करते हैं। आज भक्ति क्यों हो रही है? क्यों? स्वार्थ है। बाबा कहते इसको रो नर्क कहा जाता है। ये क्या है? रो नर्क है। एकदम तीखे में तीखा नर्क है, माना घोर कलयुग, घोर नर्क। फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। 100% दुख है, किसी को सुख नहीं है। सतयुग में किसी को दुख नहीं रहेगा, सभी को सुख रहेगा, हर एक आत्मा सुखी। इसीलिए तो बाबा निकाल रहे हैं दुख से। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। आत्मा क्या है? जब अपने घर चली जाएगी तभी उसको विश्राम मिलता है। आप पूरी दुनिया में घूम लो लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी, आराम नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप अपने घर आ जाते हो, चाहे आप बोरिया बिछा के ही लेट जाओ, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन क्या कहते हो कि हम अपने घर आ गए हैं, बड़ा सुकून है। अपने घर में नमक रोटी मिलेगी तो भी सुकून मिलता है। तो आत्मा भी 84 जन्मों का पहाड़ बजाते 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 थक गई है। अब उससे भी तो विश्राम चाहिए। विश्राम कहाँ मिलेगा? अपने ही घर में मिलेगा। ये अपना घर नहीं है, यहाँ के हम मेहमान हैं। बाबा ने कहा आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। बाबा तब आता है। बाबा कब आता है? जब नई दुनिया बनानी होती है और पुरानी दुनिया खत्म होनी होती है। तब इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे ना, खिदमतगार बहुत चाहिए। बाबा अकेले नहीं करेगा। दुनिया को नर्क से स्वर्ग बनाने में बाबा अकेले नहीं करेगा, सभी बच्चों का सहयोग लेगा। क्योंकि बच्चों को ही तो जाना सबकी दुनिया में, बाबा तो फिर परम धाम चला जाएगा। इसलिए बाबा सब बच्चों का सहयोग लेते हैं। खिदमतगार बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो। भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं ना। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितनी रुचि से सर्व की सद्गति करते हैं। अभी भी सर्व की सद्गति होनी है जरूर। ये है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो परंतु गुप्त। आत्मा करते हैं शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं ना, बीके का उद्देश्य क्या है? बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं ना। देखो, राजा रानी भी भगवान से प्राइज लेते हैं और प्रजा भी लेते हैं। कैसे लेते हैं? कैसे लेते हैं? पुरुषार्थ अनुसार। जैसे हम सर्विस करते हैं, जैसा हम पुरुषार्थ करते हैं, जैसे हम सेवा करते हैं,
वैसे ही हम प्राइज लेते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व को शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं ना। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? कम प्राइज है क्या? बाबा नरक से निकाल के स्वर्ग ले जा रहे हैं, क्या ये कम प्राइज है? कोई पूरी दुनिया में कोई ऐसा है जो तुम्हें सुख की दुनिया में ले जाए? सब क्या कहेंगे? भाई अच्छे कर्म करो, भगवान तुम्हें सुख की दुनिया में भेज देंगे। लेकिन कर्म हम अच्छे करें कैसे? तो बाबा ने क्या कहा कि बाबा तुम्हें सुख की दुनिया में ले जाता है इस नरक से निकाल के। वो पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं ना, मिलता कुछ भी नहीं। बाबा क्या कहते हैं? सभी दुनिया को क्या दे देते हैं बाबा? शांति धाम, उससे भी खुश रहते हैं। और मिलता कुछ भी नहीं, सतियों की बादशाही नहीं मिलती, उन्हें केवल शांति धाम मिलता है। बाबा ने कहा सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व के बादशाही की। कहते हैं ना भारत हमारा ऊंच देश है, कितनी महिमा करते हैं, सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं। परंतु मालिक है कहाँ? कह तो देते हैं भारत मेरा है, कहते हैं ना भारत मेरा, भारत में रहते हैं। लेकिन कभी कोई कहता है भारत, अब कह तो दिया कि मेरा है, क्या तुम भारत के मालिक हो? भारत के मालिक नहीं। भगवान क्या करता है? तुम्हें मालिक बनाता है। बाबा क्या करता है? पूरी दुनिया का, पूरे भारत का तुम्हें मालिक बनाता है। परंतु मालिक है कहाँ? अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से राज स्थापन करते हो। हथियार पावर तो कुछ नहीं है ना, देवी गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। बाबा ने क्या कहा? कोई हथियार से क्या राज स्थापन करते हो? नहीं ना। किससे राज स्थापन हो रहा है? योग बल से, सेवा से, पुरुषार्थ से। बाबा ने कहा इसलिए तुम्हारा पूजन होता है, क्योंकि तुमने इस दुनिया को सुखी बनाने के लिए, शांत बनाने के लिए, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए सहयोगी बने हो। इसलिए भक्त तुम्हारी पूजा करते हैं, महिमा करते हैं। बाबा कहते हैं अम्बा की देखो कितनी पूजा होती है, परंतु अम्बा कौन है? ब्रह्मण है व देवता, ये भी पता नहीं। अम्बा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे बहुत नाम है ना। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं ना, ऐसे तो है नहीं। दिखाते हैं ना, अम्बा को दिखा देते हैं भुजाएं, तो बाबा कहते हैं इतनी भुजाएं थोड़ी हैं। बाबा कहते हैं इतनी भुजाएं तो होती नहीं, इसको कहा जाता है, बाबा ने कहा इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते हैं ना। अभी गौतम बुद्ध के बारे में पूछ लो तो बता देंगे कि गौतम बुद्ध कब आए, कब स्थापन किया, है ना, सब बता देंगे। डेट, तारीख, तिथि सब बता देंगे। लेकिन भगवान कब आया, कैसे आया, ये कोई नहीं बता पाता। बाबा ने कहा बच्चे तिथि तारीख सब बताते हैं ना, वहाँ ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। यहाँ भारतवासियों को कुछ पता नहीं है हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया। किसी हिंदू से पूछ लो कि तुम्हारा हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे मालूम नहीं, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। तो क्या हुआ, अपने धर्म स्थापक को भी नहीं जानते। अभी मुस्लिम से पूछोगे ना कि तुम्हारा मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया है, तो झट बता देंगे। बाबा कहते हैं कुछ भी पता नहीं है,
हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया है, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अपने धर्म स्थापक को भी नहीं जानते। हिंदू अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते। बौद्ध जानते हैं कि हमारा धर्म स्थापक कौन है, तो कहेंगे गौतम बुद्ध। अभी यीशु मसीह को जो मानते हैं, पूछो तुम्हारा क्राइस्ट धर्म किसने स्थापन किया, तो कहेंगे यीशु मसीह, कहेंगे ना। अभी किसी हिंदू से पूछोगे तुम्हारा किसने स्थापन किया, कहेंगे पता नहीं, धर्म स्थापक को ही नहीं जानते ना। मुस्लिम से पूछो कि तुम्हारा किसने स्थापन किया, कहेंगे मोहम्मद साहब। और हिंदू से पूछो तो बताएगा। बाबा कहते हैं जानते ही नहीं, इतना बताओ। बाबा कहते हैं अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो फिर पूज बनते हो। बाबा क्या कहते हैं, अभी तुम पुजारी हो, अपने को नहीं जानते हो, फिर बाबा तुम्हें पूज बनाता है। तो बाबा ने क्या कहा, अभी तुम पुजारी हो फिर पूज बनते हो। पहले क्या थे, पूज थे, फिर पुजारी बने। तुम्हारी आत्मा भी पूज, तो शरीर भी पूज बनता है। अब आत्मा पूज तो शरीर भी पूज। तो बाबा कहते हैं पूज बनता है, तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है। फिर देवता बनते हो तो वो भी पूजा होती है। सतयुग में क्या होता है, कि शरीर भी पूज और आत्मा भी पूज। तो बाबा ने कहा तो भी पूज होती है ना। बाप तो है निराकार। बाबा कहते हैं वो तो सदैव पूज है, वो कभी पुजारी नहीं बनते। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आप ही पूज, आप ही पुजारी। अपने ही मंदिर में अपनी ही पूजा कर रहे हैं। जो मंदिर में देवी देवता रखे हैं ना, वो किसकी मूर्ति है, अपनी ही मूर्ति है, अपनी ही मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। जब बाबा ने हमें ऊंचा बनाया था तो हम ऐसे थे, और जब जन्म मरण में आए तो हम पुजारी बन गए। तो आप ही पूज, आप ही पुजारी। बाप तो एवर पूज है ना, हमेशा उसकी महिमा होती है। यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सदगति देते हैं। बाप कहते हैं अब मम्मी कम याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर वो भी अल्लाह अल्लाह कहते हैं ना। कितनी अंधश्रद्धा है, कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है। वो तो कह देते शिवोहम आत्मा सो परमात्मा। क्या कह देते हैं कि हमारी आत्मा में ही परमात्मा है। अब बाप ने करेक्ट कर बताया है। अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते हैं। जांच करो कि भक्ति मार्ग में राइट सुना था कि अब जो बाबा बताते हैं वो राइट है। कौन सा राइट है, जो बाबा बताते हैं ना। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय। बाबा क्या कहते हैं, हम सो पहले ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण कब बनते हैं, इस संगम युग में। फिर क्या बनते हैं, देवता। देवता कहाँ बनते हैं, सत्ययुग में। यहाँ ब्राह्मण बने, फिर वहाँ देवता बने, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने। कौन बना, ये आत्मा। आत्मा से ही तुम बनते हैं ना। तो बाबा कहते हैं हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। अब हम सो का अर्थ कौन सा राइट है। हम आत्मा चक्र में ऐसे आती है ना, विराट रूप का चित्र भी है, दिखाते हैं ना विराट रूप। इसमें चोटी ब्रह्मण और बाप को दिखाया नहीं है। देवताएं कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए। कलयुग में तो है शूद्र वर्ण, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ। बाबा समझा रहे हैं कि देवता कैसे बने। अभी तो सब शूद्र हैं, कलयुग में है, तो देवता कैसे बन जाएंगे, सतयुग कैसे चले जाएंगे। तो इस समय बाबा सतयुग जाने का, देवी देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। फट से तो
देवता वर्ण कैसे हुआ, कुछ भी समझते नहीं हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाई। कोई क्या है कि ग्रंथ को पढ़ते हैं, मन में आता है कि एक मंदिर बनवा लें, तो मंदिर बनवाते हैं, तो उसी के अंदर बैठ के बढ़िया रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं मंदिर में, और जो आते हैं उनको भी सुनाते रहते हैं। बाबा ने कहा बहुत मनुष्य आ जाते हैं ना, फिर सुनने वाले भी आने लगते हैं, बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं होता। बहुत दुकान निकल गए हैं ना, अब ये सब दुकान खत्म हो जाएंगे। बाबा क्या करें, जो इतनी दुकानें निकली है ना, बड़े बड़े संत महात्मा के बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े जो देखते हो ना, ये सब खत्म हो जाएंगे। ये दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है ना, इनमें इनसे बहुत धन कमाते हैं। बड़े बड़े सन्यासी कितना धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं, कहते हैं ना हम ब्रह्म योगी हैं, तत्व योगी हैं, हम ध्यान करते तो हम ब्रह्म में पहुंच जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हम सन्यासी हैं, हम ब्रह्म योगी हैं, तत्व योगी हैं। जैसे भारतवासी वास्तव में है ना देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं, वैसे ब्रह्म तो तत्व है ना। बाबा क्या कहते हैं, ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म से कुछ नहीं मिलता। जैसे कि ये घर है, ये घर है, और घर से आप कुछ मांगोगे तो मिलेगा। हाँ, आप पानी मांगो, खाना मांगो, घर से मिलेगा, लेकिन घर में रहने वाले से मांगोगे तो मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं कुछ भी फायदा नहीं है। फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया है, फिर अपने को रख देते हैं ब्रह्म ज्ञानी है तो अपना ब्रह्म ज्ञानी नाम रख देते हैं। नहीं तो ब्रह्म तत्व है, रहने का स्थान है। तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूल कर दी है, कितनी बड़ी भूल कर दी है। ये सब है भ्रम, मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता। भक्ति मार्ग में कहते भी है ना, हे प्रभु तेरी गतिमत न्यारी है। कैसे चल रहे थे, अपनी गति पे चल रहे थे ना, अपनी मत पे चल रहे थे ना। तो बाबा कहते हैं कि भगवान की तो गतिमत न्यारी है, जो तुमने जितना भी किया है भगवान आकर के उसको सब सीधा करके बताते हैं कि जो तुमने किया दुनिया में उससे कुछ मिला नहीं। अब बाबा बताते हैं बच्चे कैसे करना है कि तुम अपने घर पहुंच जाओ, उस परम पिता परमात्मा से मिल जाओ। बाबा सीधा करके बताते हैं गति तो कोई कर ना सके, दुनिया में किसी की कोई गति नहीं, कोई सदगति नहीं कर सकता। कोई नहीं है जो दुख से निकाल के सुख दे सके। बाबा कहते हैं मतें तो अनेकानेक की मिलती है ना, यहाँ मतें तो सबकी मिलेंगी और अनेकानेक मिलेंगी, जिसके पास जाओगे उसकी मत, सबकी मतें यहाँ अलग अलग है। लेकिन जब बाबा आते हैं ना तो बाबा क्या करते हैं, अपनी मत देते हैं। यहाँ की बात कितनी कमाल कर देती है ना, कितनी कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। बाबा की जो मत है पूरे संसार को क्या करती है, चेंज कर देती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ना, इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती हैं। बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा में नूंद है, ये भी बच्चे जानते हैं। दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है। बाबा को कहा ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। बाबा बोले नहीं, ये चाबी किसको मिल नहीं सकती। दिव्य दृष्टि की चाबी भगवान किसी को नहीं देता, किसी बच्चे को ये चाबी नहीं देता। बाबा कहते हैं ये चाबी किसको मिल नहीं सकती, उनके एवजे में तुमको फिर विश्व की बादशाही देता। बाबा क्या करता है,
दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता किसी को, लेकिन उसके बदले में विश्व की बादशाही देता है, स्वर्ग का राज देता है। मैं नहीं लेता हूँ ना, बाबा बादशाही नहीं लेता, मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। ये भगवान का ही काम है जो साक्षात्कार कराने का। जब आप योग तपस्या करते हो तो बाबा का साक्षात्कार होता है, कहीं स्वर्ग का साक्षात्कार होता है ना, तो कौन कराता है? ये बाबा कराता है, ये बाबा का काम है। बाबा कहते हैं ये मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। साक्षात्कार होता है तो उससे कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता, क्यों? खुश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़े ही पाया, मीरा को भी मुक्ति नहीं मिली। मनुष्य समझते हैं वो रहती ही वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ? ये सब है साक्षात्कार। कितना लीन हो जाते थे मीराबाई, केवल दिखता था कि हम कृष्ण के साथ रासलीला कर रहे हैं, कृष्ण के साथ बैठे हैं, कृष्ण के साथ खा रहे हैं, देखते थे, साक्षात्कार होता था। बार सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो बहुत खुश हो गया। किसको हुआ? ब्रह्मा बाबा को। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ विष्णु का। ये विष्णु के भक्त थे ब्रह्मा बाबा। तो जब शिव बाबा आए तो इनको साक्षात्कार कराया विष्णु का। तो विष्णु को देख करके विष्णु क्या कह रहे हैं? तत् तुम, कि जो मैं हूँ वही तुम हो, तुम विष्णु हो, मैं तुम्हारा रूप हूँ, तत् तुम। फिर श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा को। श्री कृष्ण ने भी कहा तत् तुम, जो मैं हूँ वही तुम हो। तो बाबा ने कहा जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ, विनाश भी देखा, फिर रजाई का भी देखा, तब नीचे बैठा। ओहो, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने क्या दिखाया? पहले सतयुग की सीन दिखाई, और क्या दिखाया कि सतयुग के तुम राजा हो, वहाँ के पहले प्रिंस हो, श्री कृष्ण हो। तो खुश हो गए कि मैं मालिक बन रहा हूँ, बाबा मुझे मालिक बना रहा है। फिर ब्रह्मा बाबा को पूरी दुनिया का विनाश दिखाया कि चारों तरफ बम मिसाइल सब गिर रहे हैं, सब आत्माएं त्राही कर रही हैं। तो जब ये साक्षात्कार दिखाया तो ब्रह्मा बाबा को निश्चय बैठ गया। इनका मन नहीं लगता था इस दुनिया में, एकदम एकांत में बैठ करके बस बाबा को याद करते थे। बाबा की प्रवेशता हो गई, जहाँ इनके अंदर निश्चय हुआ ब्रह्मा बाबा को कि मैं विश्व का मालिक बनने वाला हूँ, और इस दुनिया से वैराग हो गया। तब शिव बाबा इनके अंदर आए। जब पात्र आत्मा का थोड़ा साफ हुआ ना, ये आत्मा तो ब्रह्मा बाबा की भी पतित हो गई थी। तो जब बाबा ने इनको साक्षात्कार कराया तो इनका जो बुद्धि रूपी पात्र था वो थोड़ा साफ होने लगा, वैराग होने लगा, दुनिया से मन हटने लगा। तब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आया। बाबा ने कहा बाबा की प्रवेशता हो गई, बस बाबा ये सब आप ले लो। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा? बाबा ये जितना भी मेरा है सब देख रहे हो ना, सब आप ले लो, नहीं तो सब विनाश में चला जाएगा। हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा से बाबा से? मुझे तो केवल विश्व की बादशाही चाहिए, मुझे कलयुग की ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये सब तो चला जाएगा। तुम भी ये सौदा करने आए हो ना? बाबा क्या करें, अब बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चे तुम भी ये सौदा करने आए हो ना भगवान से कि बाबा ये कलयुग के हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें सब चीज सतयुग में देना, वहाँ कोई चीज की कमी नहीं है। यही करने तो आए हो, सौदा करने आए हो ना बाबा से कि बाबा जितने भी हमारे अवगुण हैं, जितनी बुराइयां हैं, जितनी भी गलत चीजें हैं, सब आप ले लो, मुझे अपने सारे गुण दे दो, सारी शक्तियां दे दो, ताकि मैं फिर वैसा ही बन जाऊं जैसा मैं पहले था। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। जो बाबा का ज्ञान
ले लेता है तो आप ही अंदर से भक्ति छूट जाती है, फिर भक्ति में मन नहीं लगता। अच्छा, मीठे मीठे सिखलंदे बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति बाबा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, देवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरा पॉइंट है, रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है, व्यर्थ ख्यालात नहीं चलाने हैं। वरदान है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। डिटेल है, जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्वतः एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है, एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। एक बार गलती हो गई लेकिन बार बार उसी को सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं, मानो बार बार अपने कर्मों का दाग लगा रहे हैं। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। बाबा ने क्या कहा? इसलिए बीती की बिंदी लगाओ, जो हो गया है उसको बिंदी लगा दो कि अब ये आगे ऐसा ना हो। लेकिन बार बार वही सोचेंगे, बार बार सोचेंगे तो वो फिर बार बार हमारे सामने वैसा ही होगा। तो बाबा ने क्या कहा? एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसीलिए बीती को बिंदी